जय माता की प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज हम जीवित पुत्री का व्रत की जानकारी और कथा लेंगे। जितिया का शुभ मुहूर्त कब है? पांचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:34 से शुरू होकर अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए 6 अक्टूबर को जितिया व्रत मनाया जाएगा। व्रत रखने वाला स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं और भोग लगाएं तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि उतारें। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते, न काटने चाहिए। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से जिनके पुत्र तो होते हों परंतु जीवित न रहते हों, जीवित रहने लगते हैं। साथ ही बच्चों का मरण दोष भी दूर हो जाता है। जीवित पुत्री का व्रत की कथा। एक समय एक भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में जा चुके थे। इस दशा में देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई न रहा। क्या कारण है? यदि आपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते हो तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले में एक माला जो पहन रखी थी उतारकर ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी देर में ही यमराज उस पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना, करने सुनने वालों सबको फल देना, सभी की इच्छा पूरी करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जीवित पुत्री का व्रत की जय। धन्यवाद साथियों। कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह जुड़े रहिए हर व्रत त्योहार की जानकारी के लिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।